हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करना सिखाई दिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, साथ ही थ्योरम्स की अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना, क्योंकि इस वाले चैप्टर से बहुत सारे थ्योरम जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे वीडियोज़ के लिंक मैंने आपको ऊपर आई बटन में भी दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 6th वाले में हमसे बोला जा रहा है कि इन द गिवन फिगर द कॉर्ड AB ऑफ द लार्जर ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बने हुए है। ये हमने आपको थ्योरम में बताया था कि जब कभी भी 2 सर्कल का सेंटर सेम होता है तो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला जाता है। तो जो बड़ा वाला हमारा सर्कल है ना, उसमें एक कॉर्ड बना हुआ है। देखो AB नाम का एक कॉर्ड दिख रहा है आपको, जिसका है ना, हमसे क्या बोल रहा है कि कहाँ गया कॉर्ड AB जो है वो टच कर रहा है द स्मॉलर सेंटर सर्कल एट C, यानी कि छोटे वाला जो सर्कल है उसको ये जो कॉर्ड है बड़े वाले का वो टच कर रहा है इस वाले पॉइंट C पर। तो प्रूव कीजिए AC और CB इक्वल होंगे। AC और CB जो साइड्स हमको इक्वल प्रूव करने हैं, तो इसके लिए छोटा सा अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अपन OC को मिला देंगे इधर AB को, यानी कि सॉरी OA को मिला देंगे और OB को मिला देंगे और ट्रायंगल बना करके फिर हम लोग यहाँ पर से AC और CB को आपस में इक्वल प्रूव कर सकते हैं। आइए कॉपी में समझा देते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग क्या करने वाले थे, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने वाले थे। तो मैंने लिख भी दिया है कि हमने ज्वाइन किया AO को, BO को एंड CO को। ओके, अब हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे ही हमारा छोटा वाला जो सर्कल है उसमें ये लाइन जो है टच करके निकल रहा है, जो कॉर्ड हम लोग को बोला गया है बड़े वाले के लिए, वो एक छोटे वाले सर्कल के लिए क्या काम करेगा, टेंजेंट का काम करेगा। और टेंजेंट क्या करता है, सर्कल के सेंटर से जब हम लोग उसमें सीधाई लेते हैं ना, उसकी जो डिस्टेंस लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर जो हमारा टेंजेंट होता है वो सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो एंगल हमारा बन रहा है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, और इधर वाला भी एंगल जो होगा हमारा 90 डिग्री का होगा। और अगर आपको टेंजेंट के बारे में नहीं पता तो आप लोग मेरा थ्योरम वाला वीडियो देख सकते हो। पहला हमारा जो एक्सरसाइज था ना, यानी कि पहला जो वीडियो था 1 to 5 वाला, वो भी देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि टेंजेंट वगैरह क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास AB जो है वो टेंजेंट है किसके लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए। तो यहाँ पे लिखो आप लोग AB इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, ठीक है, स्मॉलर सर्कल। तो अब यहाँ पर जब ये टेंजेंट का काम कर रहा है तो जैसे मैंने बताया 90 डिग्री बनाएगा ही। अब आप लोग इन ट्रायंगल्स को पकड़ दो और ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल OCA एंड ट्रायंगल OCB, इन दोनों ट्रायंगल में हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो OCA में मैं इसका नाम OCA ही रखूँगा। एंगल OCA इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एंगल OCB, ठीक है, एंगल OCB, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, तो इस यहाँ पे 90 डिग्री लिख लो। और इसका जो रीज़न है वही है कि हमारा टेंजेंट है इसीलिए 90 डिग्री बना रहा है। उसके अलावा हमारे पास ये वाला जो साइड AC है और इधर वाला जो हमारे पास है ना, इस वाले ट्रायंगल पे भी जो साइड AC बोलो सॉरी OC जो है ये वाला साइड, ये दोनों ट्रायंगल में काम आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे OC और इधर भी लिख देंगे OC। और क्यों, क्योंकि हमारे ये कॉमन साइड है, तो यहाँ पर आप लिख दो कॉमन साइड, ठीक है। अब क्या चीज़ हमारे पास इक्वल है, तो हमारे पास इसका वाला ये जो हाइपोटेन्यूज है और इधर वाले ट्रायंगल का ये जो हाइपोटेन्यूज है ये भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि ये बड़े वाले सर्कल के लिए ये सेंटर है, ठीक है। और हम लोग सेंटर से जब सर्कल में एक लाइन बनाते हैं तो वो रेडियस कहलाता है। तो ये जो OB है ये बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस है, और जो OA है ये भी बड़े वाले सर्कल के लिए रेडियस है। तो OB और OA क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग इधर वाले का OA और इधर वाले का OB इक्वल होगा, क्योंकि दोनों आपस में रेडियस हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो रेडियस ऑफ सर्कल आर इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल और ये साइड जो आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम लोग राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट सिद्ध कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो ट्रायंगल OCA होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल OCB के। और रूल भी यहाँ पे लिख देना, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड वाले रूल की वजह से ऐसा ये हो रहा है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब कि इसके जो हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि AC और इधर से हमारे पास CB, तो लिख दो आप लोग AC इक्वल टू CB, और ये हम लोग इसको बोलते हैं CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपको जो चीज़ प्रूव करना था हम लोग ऐसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही बेहतर होगा आपके लिए। सो 7th वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, यानी कि एक बाहरी पॉइंट हमारे पास P है इस सर्कल के, हमारे पास टेंजेंट्स बनाए गए हैं। एक का नाम PA है और दूसरा का नाम PB है। देखो PA करके एक टेंजेंट बना है इस सर्कल के ऊपर और PB करके एक टेंजेंट बना हुआ है सर्कल के ऊपर। तो अब हमसे बोल रहा है कि अगर CD जो है वो भी एक टेंजेंट हो इस सर्कल के ऊपर, देखो एक CD नाम का भी एक टेंजेंट और बनाया गया है और इसकी जो पॉइंट है वो E पॉइंट है, और हमको बताया गया है कि जो PA है ना ये यहाँ से यहाँ तक वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो
तो बताइए जो पेरीमीटर होगा PCD का, जो आपको ट्रायंगल की तरह शेप दिख रहा है यहाँ पर PCD, उसका पेरीमीटर कितना होगा। तो पहले चीज़ तो ध्यान रखना कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम लोग टेंजेंट बनाते हैं सर्कल के ऊपर, तो वो दोनों की जो दूरी होती है वो आपस में इक्वल होती है। यानी कि जो PA होगा और जो PB होगा ये हमेशा आपस में इक्वल होगा। ये थ्योरम में मैंने आपको पहले ही प्रूव कर रखा है। तो हम लोग PA और PB इक्वल करके यहाँ पर से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास इक्वल यानी जो आपस में क्या बोल सकते हो, एक पॉइंट से बना हुआ जो टेंजेंट होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो डायरेक्ट अपन पहले लिखेंगे कि जो हमारा PA है वो इक्वल होगा PB के, ठीक है। उसके अलावा भी आप लोग और चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जो मेरे पास ये जो हमारा CD जो हमने टेंजेंट बनाया है, तो C से लेकर के E तक हमारा जा रहा है, साथ ही साथ ये C से लेकर के A तक भी तो आ रहा है ना। तो एक तरह से ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास दो यहाँ पर भी टेंजेंट बन रहे हैं, एक हमारा CA है और दूसरा हमारा CE है। इसका मतलब कि हमारा जो CA होगा और जो हमारी CE होगी ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा ये जो पॉइंट D बना हुआ है, इस सर्कल के बाहर में पॉइंट है D, और इससे भी दो टेंजेंट बने हुए हैं, एक DE बना हुआ है और एक हमारा DB बना हुआ है। तो ये भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट का काम करेगा, इसीलिए हम लोग इसको भी लिख देंगे कि जो हमारा DE है वो इक्वल हो जाएगा DB के। और इसमें आप लोग यहाँ पर रूल इस तरीके से लिख सकते हो कि हम लोग क्या जानते हैं कि टेंजेंट जो होते हैं, इसे लिख लेना आप लोग कि हमने इन सभी को इक्वल कैसे प्रूव किया भैया, क्योंकि जो टेंजेंट होते हैं, टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, हमेशा वो आपस में इक्वल होते हैं। और ये हमने थियरम भी आपको इसको याद कराया था आपको पिछले वाले कुछ वीडियोस में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने इनको इक्वल कर दिया ना। अब आप लोग पकड़ो ट्रायंगल PCD का पेरीमीटर। तो यहाँ पर आप लोग लिखो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। तो PCD का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, PC में CD को और PD को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PC प्लस CD और प्लस में PD। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है। तो अब आप लोग ये ध्यान दो कि अगर मुझे PC निकालना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा PA में से ये जो CA है उसको हटाना पड़ेगा, तब मेरा PC निकलेगा। तो यहाँ पर आप इसको लिखोगे अब कि हम लोग क्या करेंगे, PC निकालने के लिए PA में से माइनस करेंगे CA को, ठीक है। उसी तरीके से जो CD है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, CE को और DE को आपस में प्लस कर देंगे। यहाँ पर लिखो आप लोग CE प्लस में DE। और उसी तरीके से जो हमारा ये PD है उसको निकालने के लिए अपन जो कंप्लीट हमारे पास PB दिया हुआ है उसमें से ये DB को माइनस करेंगे। यहाँ पर लिखो आप लोग PB माइनस में DB। अब हमने क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को इक्वल प्रूफ किया था ना, तो अब हम लोग उसका यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि हमारे पास PA के फॉर्म में ये आ जाए, PA और PB के जब फॉर्म में आ जाएगा ना तो बहुत आसानी सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे वो समझना। यहाँ पर हमारे पास जो PA है उसको रहने दो। हमने क्या देखा, CA और CE आपस में इक्वल थे, तो CA के बदले में मैं यहाँ पर CE लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों तो पहले से आपस में हमको इक्वल दिए हुए थे। इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, CE पहले से यहाँ पर है ना, इसको रहने दो, DE को भी रहने दो। अब यहाँ पर जो हमारे पास PB है उसको हम लोग रहने देंगे, क्योंकि PB का वैल्यू हमको पता है। ये जो DB है हम लोग उसके बदले में क्या लिख सकते हैं, DE लिख सकते हैं ना। और मैं क्यों लिख रहा हूँ पता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर CE और DE दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इनको यहाँ से गायब कर दूँ, तो मैंने CA के बदले CE लिख दिया माइनस में, तो यहाँ से CE माइनस हो जाएगा। DE जो हमारे पास प्लस में है, तो मैंने DB के बदले में भी DE लिख दिया, तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या फिर, देखो जब मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो ये माइनस में CE होगा, प्लस में CE होगा, प्लस में DE होगा, प्लस में PB होगा, PB, और माइनस में हमारे पास DE होगा। तो यहाँ से हमारा माइनस CE प्लस CE कैंसिल, प्लस DE माइनस DE कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास PA प्लस में PB बचेगा। और हम क्या जानते हैं, P और PB आपस में इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस में 14, क्योंकि PA का वैल्यू हमको 14 दिया हुआ था, तो दोनों 14 होंगे, इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 28 सेंटीमीटर। और यहाँ पर फिर आपको ये दोबारा से बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया है कि ये आपस में इक्वल होते हैं, और हमने PA PB को पहले इक्वल लिख दिया है, इसीलिए दोनों के बदले में हम 14 लिख सकते हैं। तो जो हमारा पेरीमीटर होगा वो 28 सेंटीमीटर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो जो हमारा 8th क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला जा रहा है कि एक सर्कल जो है वो इंस्क्राइब्ड है, यानी कि सर्कल अंदर में है एक ट्रायंगल के ABC के अंदर, जिसमें हमारे पास जो साइड AB, BC और AC हैं वो क्या हो रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं P, Q और R पर। इसका मतलब कि AB जो होगा इस सर्कल का टेंजेंट होगा, AC भी सर्कल का टेंजेंट होगा, और जो BC है वो भी सर्कल का टेंजेंट होगा, कि वो सर्कल को टच करके निकल रहे हैं। हमको कुछ साइड्स का लेंथ दिया हुआ है, जैसे AB का और AR का लेंथ दिया हुआ है। AB मतलब यहाँ से यहाँ तक, AR मतलब यहाँ से यहाँ तक, और CR का भी लेंथ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। तो बताइए लेंथ ऑफ BC कितना होगा, यानी B से लेकर के C तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ये हमसे पूछी जा रही है। आइए पता कर लेते हैं।
सो यहाँ पर हमने रफली डायग्राम बना लिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। पहले तो हम लोग लिखेंगे कि ए बी, बी सी एंड ए सी आर टेंजेंट। ये क्या काम कर रहे हैं? टेंजेंट का काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे पास अगर B हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो फिर से वही होगा कि BP और BQ आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो कि BP इक्वल टू BQ। उसके बाद फिर हमारे पास जो A अगर हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो A से P तक और A से R तक आपस में इक्वल होगा। तो AP इक्वल टू AR, जो पिछला वाला हमारा रूल लगा था ना, मैं वही वाला यहाँ पर भी यूज़ कर रहा हूँ। उसी तरीके से CR और CQ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो CR इक्वल टू हमारे पास CQ हो जाएगा। अब मुझे निकालना है यहाँ से B से C तक की दूरी, तो मुझे BQ को और QC को प्लस करना पड़ेगा, तो मुझे BQ निकालना पड़ेगा। तो BQ हमारे पास कुछ किसी तरीके से निकल सकता है क्या? तो फिलहाल तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ दिया हुआ है नहीं हमको, तो हम लोग इधर वाले साइड्स का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो समझो। हमारे जो BQ है और जो BP है वो इक्वल है, तो अपन BP निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो समझना। BP निकालने के लिए मैं पूरा का पूरा AB में से कंप्लीट जो हमारे पास AB है उसमें से मैं माइनस कर सकता हूँ AP को। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? देखो AB में से अगर AP माइनस करूँगा तो BP निकल जाएगा, और BP भी निकल गया यानी कि BQ निकल गया। तो अब हमारे पास AP है क्या? तो AP तो नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि AP और AR आपस में इक्वल है और AR हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा BP इक्वल टू AB का वैल्यू 10 और AR का वैल्यू 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3, यानी कि BQ जो है ये वाला पार्ट हमारा 3 आ गया। उसी तरीके से अपन क्या करेंगे, जो QC है ना इसको भी निकालेंगे। तो QC कैसे निकाल सकते हैं भैया? तो हमारे पास यहाँ से QC और CR जो है आपस में इक्वल है। CQ और CR आपस में इक्वल है, हमने पहले लिख दिया था, है ना। और हमारे पास CR का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर मुझे CR का वैल्यू दिया हुआ है, एक सेकेंड ना, CQ और CR दिया हुआ है, तब तो बहुत आसान हो गया काम। हाँ, तो इसमें तो कुछ निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा कि CQ इक्वल टू हमारे पास CR है, जो कि क्वेश्चन में हम लोग जैसे बताया मैंने आपको, एक्सटर्नल पॉइंट से जब बनता है तो इक्वल होता है। तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगा CQ का। तो अब मुझे अगर BC निकालना है तो मैं क्या करूँगा, BQ में ऐड कर दूँगा इस CQ को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर बस BP निकाल करके छोड़ दिया है। आप लोग इसके बाद एक और लाइन लिख देना कि BP जो था वो इक्वल था BQ के, इसलिए जो BQ होगा वो भी हमारा क्या होगा, 3 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। इसको आप लोग बक्से में ऐसे क्लोज कर दो ताकि टीचर को अलग से देखने को मिल जाए। तो अब यहाँ पर से हम लोग इसको निकलते हैं, BQ यानी कि 3 और CQ जैसे हमने देखा 5 है, तो टोटल 5 और 3 मिल जाएगा तो 8 सेंटीमीटर बन जाएगा। और यही हमारा BC जो साइड है उसका लेंथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, चलिए 9th क्वेश्चन बनाया जाए। सो अगला वाला जो क्वेश्चन है और ज़्यादा इजी है। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है जो कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर दिया हुआ है और इसके 3 साइड हमको दिए हुए हैं, चौथा वाला साइड निकालना है। इस टाइप से क्वेश्चन है तो ज़्यादा आप लोग वहाँ पर फॉर्मूला वगैरह मत लगाना, मैं आपको डायरेक्ट एक मेथड बता देता हूँ। कभी भी ना जब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बनता है और वो क्वाड्रिलेटरल के जो साइड्स हैं ना उसको वो टच करता है, यानी कि ये जो साइड्स होते हैं अगर वो टेंजेंट यहाँ पर बनते हैं, तो जब आप टेंजेंट वाला प्रॉपर्टी लगाओगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ आपस में इक्वल होंगी, इस टाइप से आप लिखोगे डिटेल में ना, तो डायरेक्ट लास्ट में वो क्या मिलेगा पता है कि अपोजिट साइड का जो सम होता है ना वो आपस में इक्वल होता है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि सर्कल जो है वो इंस्क्राइब्ड है एक क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर, इसीलिए हमारे पास अगर अपन AB में प्लस करते हैं अपोजिट वाला साइड CD को, तो वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा AD में अगर प्लस किया जाए BC को। तो ये हमारा एक रूल बनता है। कभी भी आप लोग इस टाइप से अगर क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ये मेथड लगाना और आपका सॉल्व हो जाएगा। अपोजिट साइड के जो सम होते हैं वो आपस में इक्वल निकल करके आ जाते हैं। जब आप टेंजेंट, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो इस तरीके से कि हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया पता है, तो यूजिंग टेंजेंट प्रॉपर्टी, शॉर्टकट में लिखिए, टेंजेंट प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और कौन वाला प्रॉपर्टी, तो वही वाला कि जो हमारा एक्सटर्नल वाला पॉइंट होता है वो इक्वल टेंजेंट बनाता है, वही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, AB का वैल्यू 6 है, CD का वैल्यू 4 है, इक्वल को साइड में AD का वैल्यू हमको पता नहीं है, वही फाइंड करना है, BC का वैल्यू 7 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, 7 को इधर ले आओ तो माइनस का 7, इक्वल को साइड में AD आ गया, तो AD का जो लेंथ होगा वो यहाँ से हमारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कितना ईजी हो गया हमारा ये क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन कभी भी आना है तो ऐसे ही बनाना है, और क्लास 10th में इस टाइप से क्वेश्चन आते भी हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 10th नंबर वाला उसे सॉल्व करते हैं। सो 10th वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर एक आइसोस्केल ट्रायंगल हमारे पास, आइसोस्केल यानी जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं ABC, जिसमें AB और AC इक्वल हैं, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, और इसके अंदर एक सर्कल ये बना रहे हैं। हमको ये प्रूव करना है कि द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, यानी कि जहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P हो रहा है ना, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर दे रहा है BC को, यानी कि जो बड़ा वाला साइड हमारे पास BC था इसको ये 2 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर दे रहा है। और ये 2 बार क्वेश्चन आ भी चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अपन इसको प्रूव करना सीखें। तो देखो इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है और हमसे बोला क्या गया है कि जो AB है वो इक्वल है AC के। तो फिर से हम लोग वही वाला रूल लगाएंगे, और फिर से चलो मैं बार बार छोड़ दे रहा हूँ तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, जैसे शुरू में जब मैंने लिखा था कि जो हमारे पास टेंजेंट बनता है, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनता है, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
एक्सटर्नल, ये चीज़ देखो आप लोग बार बार लिखोगे ना, मैंने पहले क्वेश्चन 8 और 9 में नहीं लिखा था, लेकिन आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे टेंजेंट बनते हैं वो क्या होते हैं, तो वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास ये बी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो बी आर और ये जो बी पी होगा आपस में इक्वल होगा, तो बी आर इक्वल टू हमारे पास बी पी हो जाएगा। उसी तरीके से सी से हमारे पास सी क्यू और सी पी इक्वल हो जाएंगे, तो लिखो सी क्यू इक्वल टू सी पी। उसी तरीके से हमारे पास ए से ए आर और ए क्यू इक्वल हो जाएंगे, तो ए आर इक्वल टू ए क्यू। इस तरीके से आपको सभी साइड्स को, यानी कि जो हमारे रूल यहाँ पर लग रहे हैं वहाँ पर आपको इसको लगा देना है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मेरे पास ए बी इक्वल टू ए सी है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ए बी को मैं ए आर और प्लस में बी आर लिख सकता हूँ। तो वही मैं लिखूँगा यहाँ पर कि ए बी इक्वल टू, यहाँ चलो इसको ब्रैकेट वगैरह मत लगाओ, डायरेक्ट लिख दो ए आर प्लस में हमारे पास बी आर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो ए सी है, ये वाला जो साइड है, उसमें हम लोग ए क्यू को और सी क्यू को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिखो आप लोग ए क्यू प्लस में हमारे पास सी क्यू हो गया। अब हम लोग इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, हम लोग को देखो लास्ट में ये बी पी और ये सी पी जो है ना इसको इक्वल लाना है, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पर ए आर के बदले में क्या लिख सकते हैं, तो ए आर किसके इक्वल था, ए क्यू के इक्वल था ना, तो ए आर के बदले में मैं ए क्यू लिख देता हूँ यहाँ पर। और उसी तरीके से या फिर ए आर के बदले में ए क्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो अच्छा ठीक है चलो लिख दो, ए क्यू से ए क्यू कट हो जाएगा, अच्छी बात है। प्लस में हमारे पास ये जो बी आर है इसको भी रहने दो सिंपली। उसी तरीके से इधर जो ए क्यू है उसको रहने दो, और ये जो सी क्यू है फिलहाल के लिए इसको रहने दो। तो यहाँ पर भी ए क्यू था, यहाँ पर भी ए क्यू आ गया, इन दोनों को आपस में अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो बचा क्या मेरे पास, बी आर इक्वल टू सी क्यू बच गया। अब ये जो बी आर है वो किसके इक्वल था, तो बी आर इक्वल था बी पी के, तो बी पी यहाँ पर लिख दो आप लोग। और उसी तरीके से जो सी क्यू है वो किसके इक्वल है, तो सी क्यू जो है वो सी पी के इक्वल है, यहाँ पर सी पी लिख दो। बस आज तो ज्ञान से देखो ना, यहाँ पर ये आ गया बी पी और इधर से आ गया मेरा सी पी, और बी पी और सी पी इक्वल है, इसका मतलब जो पी है वो क्या कर रहा है, हमारा बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को। सो डायरेक्ट लिखो आप लोग, पी जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट्स कर रहा है बी सी को। बस इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर हो रहा है, तो बस हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप इंस्टा और टेली के थ्रू हमसे पूछिएगा, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना सिखा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।